हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय चैनल इंडियन ब्लॉगर भावना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। और आज की ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ गणपति बप्पा के दर्शन से। और आज है 1 सितंबर, गणपति बप्पा जाने वाले हैं तो अपनी माता से मिलने। और गणपति बप्पा हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। नेक्स्ट ईयर जब आए तो हमारा ये चैनल खूब अच्छा ग्रो कर चुका हो। और ऐसी मैं गणपति बप्पा से दिल से कामना करती हूँ। और आप सबकी भी जो भी इच्छा है आप तो ज़रूर कहिए। गणपति बप्पा हम सबकी इच्छाएं पूरी करेंगे। और आज दांत मैंने कल निकलवा लिया है तो आज काफ़ी आराम है। और अभी टाइम हो रहा है 5 बजने में 10 मिनट है पूरे। तो बस मैं अभी नहा धोकर आई थी। मैं सोचा कि पूजा ब्लॉगिंग नहीं हो पाती है सुबह सुबह आजकल, तो मैंने सोचा कि आज पहले ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि फ़ोन पर भजन वगैरह लगाने होते हैं तो नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा कि चलिए गणपति बप्पा जाने वाले हैं, आप सबको दर्शन करा देती हूँ एक बार। और जो भी आप लोगों की इच्छा हो, मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है आप लोग दिल से श्रद्धा से एक बार मांग कर देखिएगा, आप लोगों की इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और मैं मिलती हूँ आप लोगों से पूजा करने के बाद। तो बस अभी अभी पूजा हुई है और अभी हो रहा है टाइम 6:45 का। तो बस पूजा वगैरह सब कंप्लीट हो गई है। वैसा मैं मंदिर जाऊँगी और नाश्ते में मैं बना रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ खाना नहीं है ज़्यादा कुछ। तो रात भी मैंने दाल बनाई थी, रोटी इसमें अभी दाल की रखी थी काफ़ी देर के लिए। तो अब मैं भून रही हूँ यहाँ पर दलिया भून लेती हूँ। फिर इससे मतलब दलिए की से हल्की हल्की खिचड़ी बना दूँगी। नहीं, खिचड़ी में पूड़ी वगैरह काट के दाल भी रखी है, तो मैं सोच रही हूँ उसमें मिला के अच्छे से दाल के साथ दलिया ले जाऊँगी, जो खाया भी जाएगा, नाश्ते में भी खा लिया जाएगा। ये हल्का फुल्का ही खाना है। वैसे उसमें लिखा है जो पेपर दिया है कि 24 घंटे तक बिल्कुल आपको लाइट खाना है। बट मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन खाने का परहेज ही रखूँगी, चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाऊँगी। दांत में पेन अभी हल्का फुल्का है ही है, दांत निकलने के बाद भी घाव तो रहता ही है। बस यहाँ पर दलिया हो गया है और मैं आपको दिखाऊंगी ऊपर जाकर अभी अपने पौधे। जब तक अमित जी नहा कर आते हैं, बढ़िया से तैयार होते हैं, तब तक मंदिर जाने के अभी हमारे पास टाइम है। तो तब तक मैं आप लोगों को ले चलती हूँ ग्रीनरी में। दलिया ऑलमोस्ट हो गया है, मैं दिखाती हूँ। दलिया तो यहाँ पर भून ही गया है, तो मैं इसको बस छोंकूँगी। गर्मी बहुत है। बस दलिया ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर दलिया ऑलमोस्ट भुन गया है। तो चलिए ऊपर चलते हैं, फटाफट से पानी डाल देते हैं गमलों में। तो ऊपर जाने से पहले मैंने यहाँ पर देखिए कान्हा के असाइनमेंट जो कान्हा ने बनाया, और देखिए कितने खूबसूरत असाइनमेंट बनाए हैं उसने। तो कान्हा के लिए लाइक कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी ऊपर अपना यहाँ पर जल वगैरह देने के लिए। और जल के यहाँ पर गमले मैंने थोड़े बहुत लगा रखे हैं, जो भी हमारे पौधे होते हैं जो हमारे पूजा पाठ में यूज़ होते हैं, उस तरह से लगा रखे हैं। तो अभी बीच में तो बारिश हो रही थी, लेकिन एकदम से बारिश कम हो गई तो थोड़ा थोड़ा गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पौधे सूख जाते हैं। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी ऑफ़िस। और ऑफ़िस में जैसा कि आज हमारे यहाँ था बर्थडे, तो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बस कुछ नहीं, अब छोटा सा थोड़ा सा मतलब ऑफ़िस में ही कई बार हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए
और दर्शन कर लीजिए यहाँ पर गणपति बप्पा जी के। और थोड़ा सा वीडियो को माइंड मत करिएगा क्योंकि वीडियो बनाई है रुद्रु ने, और सच में सीरियसली मतलब वीडियो देखने के बाद क्या बोलूँ मैं। तो बस यहाँ पर मैं अपना तैयारी कर रही थी पूजा की। ये पूजा आरती वगैरह हम लोग सब पहले कर चुके थे, और बस ऐसे ही होता है। देखिए रुद्रु कितना वीडियो को हिला रही है। ट्राइपॉड पे लगाना रह गया, मुझे ये था कि रुद्रु बना देगी, क्योंकि पिछली बार क्या है ना, मैंने पूजा का करके दिखाया था, बट लेकिन उससे आगे का प्रोसेस नहीं दिखा पाई थी। तो इस बार मैंने सोचा कि चलिए आगे का प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे कि गणपति बप्पा हैं यहाँ पर विराजमान कर रखे हैं। तो जब भी आप गणपति बप्पा को विदा करने के लिए पहले आपको आरती कर लेनी है अपनी पूरी, जो भी आप घर में जिस तरह से आरती करते हैं। तो बस मैं वही सब आरती वगैरह निपटा कर अपना उनको मतलब हिलाना, इशारा कह दें या कुछ भी, कि भाई चलिए चलने का टाइम हो गया है। उसके बाद हमें उन्हें हिलाकर दूसरी जगह पर रखना होता है। फिर मतलब जो भी आगे का प्रोसेस होता है वो सब करना होता है। तो उसी सब मैं कर रही थी। बस मन थोड़ा सा व्यथित होता है इस टाइम पे, क्योंकि होता ही है ना, जब हमारे घर कोई आता है 10 दिन रहता है, हमें आदत से हो जाती है, बड़ा अजीब सा लगता है। तो बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है, खुशी का भाव भी होता है, और एक वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख भी होता है। तो मतलब मिला जुला सा संगम है। और बस वीडियो रुद्रु ने कमाल बना रखी है। तो बस यहाँ पर अमित जी भी आ गए हैं, और अब हम गणपति बप्पा से अनुरोध करेंगे कि वो एक बार मतलब हमारे घर पर नज़र डालें, आएँ। और अब उनको हम यहाँ पर हमने उनको जगह चेंज कर दी है। अब जो भी आप गणपति बप्पा की याद में उनसे कुछ भी चीज़, जैसा होता है ना कि ऐसा माना जाता है कि अगर इस तरह से जो कपड़ा आपने गणपति बप्पा को उड़ाया है, वो कपड़ा आपको मतलब अगर आप मतलब वो किसी बच्चे को देते हैं, बड़े को भी देते हैं, या बच्चे के अगर आप तकिए के नीचे रख देते हैं तो बच्चे को गलत सपने नहीं आते, उसे डर नहीं लगता। और कुछ भी एक चीज़ आप अपनी याद के तौर पर गणपति बप्पा के उसमें रख सकते हैं। और फिर उनको पान के पत्तों की माला चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। केले भी गणपति बप्पा के फेवरेट होते हैं, तो आप उनको केले की माला भी चढ़ा सकते हैं, नॉर्मल माला भी चढ़ा सकते हैं, मतलब जो भी। और खूब अच्छे से विदा करना है आपको गणपति बप्पा को, और इस तरह से उनके कान में अपनी विश कहनी है। दूसरे हाथ से एक कान उनका बंद कर लेना है और एक कान में उनके अपनी विश कहनी है। उसके बाद आप पूरे घर की एक बार उनको परिक्रमा लगाएं कि दिवाली पर वो रिद्धि सिद्धि माँ लक्ष्मी के साथ हमारे घर वापस आएं, और पूरे साल भर के लिए हमारे घर में रहें, विराजित रहें, हमारे घर के सारे दुख कलेशों को मिटाएं। और ऐसा बोलते हुए फिर आपको अब उन्हें पूरे घर में घुमाना है, पूरे घर की परिक्रमा करानी है जहाँ जहाँ भी है। और उसके बाद फिर वापस लाकर उनको देली पे रखा जाता है, देली पे चौकी लगाकर वहाँ पर, जो घर की तरफ को मुख करते हुए, और फिर वहाँ पर उनकी विदाई आरती की जाती है। उसके बाद आपको उन्हें मतलब उल्टे, मतलब घर की तरफ उनका मुंह होना चाहिए, आपके बैक साइड, मतलब आपका मुंह घर की तरफ को होना चाहिए। गणपति बप्पा इस तरह से आपको घर से विदा लेने हैं। और फिर उसके बाद बस उनको आप जहाँ भी आप उनको कर रहे हैं, अगर आप घर में कर रहे हैं या आप गंगा जी में या जहाँ भी आप अगर उनको ले जा रहे हैं, तो मैंने बस यहाँ पर दूसरे वाले कमरे में जो दुकान है अपना, वहाँ पर भी मैंने कहा कि वहाँ पर भी मैं उनको दर्शन करा देती हूँ कि हाँ, यहाँ पर भी अपना आशीर्वाद बनाएं, यहाँ पर भी अब रिद्धि सिद्धि के साथ माँ लक्ष्मी के साथ विराजित हूँ। और बस फिर उसके बाद उनकी छोटी सी आरती करेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने अपने पूजा वाले कमरे में ही उनको स्थान दिया है चौकी में, और इस तरह से बस यहाँ पर इनकी विदाई आरती हो रही है। और यहाँ पर आप कलर भी लगा सकते हैं, और मतलब जब आप सरा रहे हैं उस समय वैसे कलर लगाया जाता है। और आपको कभी भी गणपति जी को खाली हाथ नहीं भेजना है, उनके साथ कुछ रास्ते के लिए जो भी सामान खाने पीने का या जो भी, और एक नारियल आपको ज़रूर उस दिन गंगा जी में सराना चाहिए, जल प्रवाह करना चाहिए, ताकि आपके घर की हर दुख दरिद्रता कलेश सब मिट जाए और सब कुछ अच्छा अच्छा शुभ और मंगल हो। तो बस पिछली बार मैंने अपनी वीडियोज़ में कथा सुनाई थी, और आई होप कि आप लोगों ने देखी होगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग ज़रूर से वॉच करिएगा। और बस यहाँ पर अब मैं इस तरह से उल्टे पाँव मतलब गणपति बप्पा को घर से विदा कर रही हूँ। और बस यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का भी इशू था, और कुछ रुद्रु ने बनाई भी इस तरह से है, उसने सिर्फ गणपति बप्पा जी का ही लिया है, मेरा तो गर्दन ही काट दिया उसने।
पर चलिए कोई नहीं, बच्ची की मेहनत को मैं बर्बाद नहीं जाने दूंगी। बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत वीडियो बनाई है, बहुत ही प्यारी। मोरया मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, अगले बरस तू गणपति बाप्पा, अगले बरस तू मोरिया रे बाबा, मोरिया रे। तो बस यहाँ पर हम आ गए हैं गंगा जी पर, और यहाँ पर अब बस रंग वगैरह लगाकर हम करेंगे गणपति जी की विदाई। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, और गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। और बस इसी कामना के साथ मैंने गणपति बप्पा को विदा किया। तो आप सब भी दर्शन करिए, यहाँ पर रंग लगा रहे हैं। हेलो, तो बस अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 10 बज के, हाँ बोल दो हेलो। हाँ, तो 10 बज के मतलब 1-2 ही मिनट हो रहे हैं, और बिल्कुल सोने का टाइम हो गया। आंखें भी दर्द कर रही हैं, हल्का हल्का यहाँ भी दर्द है, क्योंकि घाव है, तो घाव भरेगा एक दिन में। और अभी गणपति विसर्जन करके यहाँ मेरे फ़ोन में बैटरी बिल्कुल नहीं है, बस और मुश्किल से 5% है। कैमरा भी ऐसा हो गया, 1 सेकंड चार्जर लगा ही लेती हूँ अगर थोड़ा चला। तो बस अब मैं सोने जा रही थी, तो मुझे लगा कि आज सुबह मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, बट हाँ बेटा, अब नेक्स्ट ईयर आएंगे अब तो बहुत अच्छे से रहा प्रोग्राम, बहुत अच्छे से। वैसे मैंने सोच रखा था कि लाइव जाऊंगी और वीडियो बनाऊंगी, बट लेकिन एक तो ये है ना कि करना सब कुछ होता है, क्योंकि इतना अमित जी को या गाना है, अब मतलब लड़की तो है नहीं, लड़कियों को बहुत शौक होता है इन सब चीज़ों का, और अमित जी को इतना आइडिया नहीं होता है, तो बताना पड़ता है, करना पड़ता है। तो ये था कि खुद ही से रहता है। फिर मैं आज एक्चुअली ऑफिस से भी निकलते हुए लेट हो गई, क्योंकि आज हमारे ऑफिस में पार्टी थी। सितंबर स्टार्ट हो गया है, और सितंबर में पूरे महीने हमारे यहाँ मतलब किसी ना किसी का बर्थडे रहते ही है। तो बस आज पार्टी थी, तो थोड़ा उसमें लेट हो गई, निकलते निकलते ही 6 बज गए थे। और फिर मुझे सामान भी लेना था, क्योंकि अमित जी भी बिजी थे। अगर मैं उनको भी बोलती सामान के लिए कि हाँ ये सामान लेने हैं, माला वगैरह, फल वगैरह, मिठाई वगैरह जो बांटनी होती है, वो सब भी लेना था। तो मैंने वो सब लाने में फिर मैं तैयार हुई। थोड़ा सा मैंने आज मराठी लुक मतलब किया था। मराठी लुक क्या, मैंने बस मराठी नोज रिंग मंगाई थी, और इसीलिए नोज रिंग उतार रखी है अभी।
तो कल पहनूंगी। कल शायद मैं अपने लिए देखती हूँ, अभी कल नहीं लूँगी। वैसे जिस दिन महालक्ष्मी जी व्रत पूरा हो रहा है उस दिन सोना खरीदना अच्छा होता है, तो देखती हूँ अगर मैंने ख़रीदा तो उस दिन खरीदूँगी, या देखती हूँ, अभी कुछ नहीं पता। तो वो सीले पहनी थी, नोज रिंग और ईयरिंग, तो बहुत मतलब अच्छा था। बट लेकिन एक्चुअली क्या है, कई बार मैसअप हो जाता है। जैसे पिछली बार करवे पे हो गया था, पिछले करवे पे भी मैंने बहुत प्लान करता था, लेकिन सडनली मुझे बैंक जाना पड़ गया। और फिर वहाँ से आए तो खाना पीना बनाने में बहुत सारी चीज़ें हैं जॉब के साथ, जो हम सोचते हैं वो हो नहीं पाता। और बट लेकिन मैं अपनी पूजा पाठ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, चाहे मेरी वीडियोज़ ना बने, चाहे मेरा मतलब लुक मैं उस अकॉर्डिंग तैयार ना हो पाऊँ कि मैं मेकअप कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। बट लेकिन मैं अपना मतलब पूजा पाठ के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती हूँ। जो मैं सोच के रहती हूँ, जो मुझे मेरे नियम हैं, जो करना चाहिए, वो मैं सब फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। तो उन्हीं सब में थोड़ा सा हो गया, और अब मैंने सोचा कि चलिए एक बार आप लोगों से गुड नाइट बोल देती हूँ, क्योंकि कल का वीडियोज़ जो मेरा आज आप लोगों को वीडियोज़ गया है उसमें भी ऐसे ही हो रहा था कि वो वीडियोज़ बहुत लंबा हो गया था। बट लेकिन मैं उसको ऐड नहीं कर पाई थी, तो मैंने उसको दो पार्ट में किया फिर। और बस गणपति बप्पा चले गए हैं। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। और 2-4 दिन तो घर खाली खाली सा लगता ही है, क्योंकि हमें एक आदत हो जाती है। हमें मतलब कोई भी हमारे घर में आता है, अगर वो 10 दिन हमारे साथ रहे तो हमें भी थोड़ा सा खाली खाली सा लगता है। और गणपति बप्पा जब हमारे घर आते हैं तो उनके साथ बातें करना, उनके साथ हर चीज़ की एक आदत पड़ जाती है कि हाँ, उनसे कुछ अपने मन की कहना, कुछ उनकी सुनना। सुन भी सकते हैं आप, सीरियसली आपको मजाक लगेगा, लेकिन अगर आप के मन के भाव हों तो आपको सुनाई भी देगी। तो बस वो सब में अब इतना अजीब सा लगता है, लेकिन हाँ मतलब मैं टचवुड ये बोलूँगी कि अजीब लगता है, बट लेकिन थोड़ा कम, क्योंकि मेरे यहाँ फिर जैसे कि गणपति बप्पा आते हैं उसके बाद से ही लक्ष्मी माँ की चौकी लग जाती है, इसीलिए मतलब थोड़ा सा वहाँ पर भी अटैचमेंट हो जाता है, और वहाँ पर भी मेरा वही रूटीन रहता है। तो इसलिए मुझे थोड़ा इतना नहीं लगता है, बट लेकिन लगता तो है यार, 2-4 दिन तो मतलब खाली खाली सा लगता ही है। बट कोई नहीं, जब जाएंगे तभी तो वापस आएंगे। और मेरा अपना एक सोच है, अपना एक मानना है। कुछ मैंने फेसबुक पर कमेंट्स पढ़े थे, हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट लेकिन अगर आप लोग मुझे राय दीजिएगा। वैसे मेरा मानना है कि इंसान लाइफ में दुख तो हर किसी के पास है, तो हमें छोटी छोटी खुशियों को कैच करना चाहिए, जो हम मतलब खुश रह सकें और मुस्कुरा सकें, कुछ अच्छा अगर किसी से सीख सकें तो वो हमें करना चाहिए। तो मतलब मैंने फ़ेसबुक पे या मैं इस तरह से, वैसे मैं फ़ेसबुक बहुत कम यूज़ करती हूँ। मुझे लग रहा है कि कई बार तो हफ्ता हफ्ता हो जाता है, मैं खोल ही नहीं पाती हूँ। कई बार मैं अपनी वीडियोज़ वगैरह शेयर करती हूँ तभी होता है। तो मैं उसमें देख रही थी कि गणपति, ये महाराष्ट्रियन का त्यौहार है, देखा देखी कर लिया। हाँ, महाराष्ट्रियन का त्यौहार है, ऐसा कहा जाता है कि गणपति बप्पा वहाँ पर सबसे पहले आए थे, इसीलिए लाल बाग का वो भी है। बट लेकिन देखिए, अगर ऐसा होता कि गणपति बप्पा को विसर्जन नहीं करना चाहिए, इससे घर की लक्ष्मी चली जाती है, हम उन्हें विसर्जित कराते हैं। हम किसी चीज़ को अगर हम कॉपी करने से पहले हमें उसका अच्छा बुरा हर चीज़ समझनी चाहिए, मेरा अपना मानना है। हमें उसका हर चीज़ पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है, मैं अगर मतलब कुछ भी चीज़ करती हूँ तो मैं उसको पूरे अच्छे ढंग से समझती हूँ कि कैसे हमें उसको मतलब त्यौहार को मनाना है, उस रिलीजन्स को कंप्लीट करना है, कैसे कैसे करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर ऐसा होता कि गणपति बप्पा को विसर्जन कर दिया, तो मेरे हिसाब से आज तो सारे महाराष्ट्र सबसे गरीब होते। और महाराष्ट्र एक बहुत मतलब क्या बोलेंगे, रिच स्टेट है हमारे इंडिया का, सबसे बड़ा उसमें आता है। नामी गिरामी हस्तियां हैं वहाँ की, बिजनेसमैन से लेके फिल्म इंडस्ट्रीज से लेके हर चीज़ से। तो ऐसा नहीं है, ये अपने मन की धारणा है, ये मेरा मानना है। बट लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों के नियम हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब हर चीज़ का मतलब ये है कि अगर आप विसर्जन भी करके आ रहे हो तो उसके बाद भी कुछ ना कुछ है, उसके रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, किस तरह से करना है, कैसे आपको घर लौटना है, क्या करके लाना है,
क्या करना है, वो सब चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आपके घर से कभी भी रिद्धि सिद्धि नहीं जाएगी, और माता लक्ष्मी आपके घर में चीर वास करेंगी, स्थायी वास। तो खैर मैं आप लोगों को क्या ज्ञान दे रही हूँ। तो चले गए, बहुत तेज नींद आ रही है और मैं फ़िलहाल सोऊंगी, क्योंकि आज वैसे भी मैं सुबह 3:30 बजे उठ गई थी। तो अब आ रही है बहुत तेज़ नींद, और कल मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नए और अच्छे से वीडियो के साथ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चैनल अगर आप नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। बाय बाय, गुड नाइट।